फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्मा एंड सन टीन चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं। ये बुक्स यूकेजी जूनियर केजी के लिए हैं और मैं आपको प्रॉपरली बुक्स के साथ किस तरह से इंडेक्स में और क्या क्या टॉपिक मेंशन है हम लोग कुछ इस तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो जो बच्चे अभी ग्रेड 1 में जाएंगे और आपके बच्चों को जूनियर केजी यूकेजी में क्या आना चाहिए, ये एक बुक के माध्यम से ही आप देखेंगे, क्योंकि ये जो बुक्स हैं वो एक स्कूल में यूकेजी और जूनियर केजी में ही फॉलो अप होती है। मैं अभी कुछ वीडियोस में, आगे आने वाली जो कुछ वीडियोस हैं उनमें मैं कुछ डिफरेंट स्कूल्स के फॉलो होने वाली यूकेजी जूनियर केजी ग्रेड 1 की बुक की ही सीरीज आपके लिए लेकर आ रही हूँ। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, ताकि आप डिफरेंट स्कूल में यूज होने वाले टॉपिक से अपने बच्चों के टॉपिक और आपके बच्चों को क्या आता है और क्या प्रिपरेशन आपको करानी है, ये सब आप जान सके। तो फ्रेंड्स, क्योंकि ये फोनिक्स का चैनल है तो सबसे पहले टॉपिक फोनिक्स के साथ शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हम आगे आगे मैथ, इंग्लिश और एनवायरनमेंट रिलेटेड भी क्या क्या टॉपिक बच्चों को प्री स्कूल में आता है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यूकेजी जूनियर केजी में कोई भी आप क्लास देखिए नर्सरी के बाद, तो बच्चे जो है लेटर्स सीखने के बाद वावल सीखते हैं, 5 वावल्स के बाद बच्चों को कुछ फिलअप कि कौन सा वावल या कौन सा लेटर कहाँ पर है, इस तरह से कुछ प्रैक्टिस के लिए टीचर्स देती हैं। और जैसा कि मैं हर एक अपनी वीडियो में आपको बहुत बार डिफरेंट बुक्स के साथ आपको दिखा चुकी हूँ कि बच्चों को 2 लेटर वर्ड और उसके बाद उनसे वर्ड सिखाए जाते हैं जो कि 3 लेटर वर्ड बन जाते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से सीनियर केजी में बच्चे सिर्फ वर्ड्स नहीं सीखते, सीनियर केजी में आते आते बच्चों का सेंटेंस प्रॉपरली रीड करना स्टार्ट हो जाता है। सीनियर केजी मतलब यूकेजी, अपर केजी। कुछ स्कूल्स में सीनियर केजी बोला जाता है और कुछ स्कूल्स में अपर केजी बोला जाता है। तो ये अपर केजी में आते आते बच्चे सेंटेंसेस भी जानते हैं, क्योंकि उनको छोटे छोटे साइट वर्ड्स सिखाए जाते हैं। फ्रेंड्स, आप नोटिस करेंगे आपके बच्चों की बुक्स में भी होगा, हमेशा एंडिंग के पेज में या फिर 1-2 पेज से पहले इस तरह से साइट वर्ड्स अलग से दिए होते हैं। तो ये जो किंडरगार्टन के साइट वर्ड्स हैं ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वर्ड्स बच्चों को स्टोरीज में भी मिलते हैं और उनके जो यूकेजी या फिर ग्रेड 1 की छोटी छोटी जो चैप्टर्स होंगे उनमें भी ये वर्ड्स बहुत कॉमनली आएंगे। तो आप चाहे तो मैं इसका आपको एक अलग से वीडियो या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वर्ड आपको दे दूंगी, क्योंकि ये वर्ड आपके बच्चों को आने चाहिए जो कि वो ग्रेड 1 में जाकर प्रॉपरली स्टोरीज या फिर अपने चैप्टर्स को अच्छे से रीड कर सके। तो चलिए, ट्रिकी वर्ड्स। इसके बाद जो टॉपिक है सेंटेंस होने के बाद फ्रेंड्स बच्चे आते हैं 3 लेटर वर्ड। जैसे कि हमने देखा 3 लेटर वर्ड बच्चों ने सीखा, फिर बच्चे सीखते हैं बिगिनिंग ब्लेंड, जैसे F+L फ्ल। तो इस तरह से बिगिनिंग ब्लेंड के वर्ड्स, जैसे अभी मैं आपको बिगिनिंग ब्लेंड, जैसे कि ये फ्ल, फ्लैग, फ्लैट, फ्लो, इस तरह से। और फ्रेंड्स, सीनियर केजी में बच्चों को रीडिंग अच्छे लेवल में आती है, इसीलिए उनको सेंटेंसेस प्रॉपरली सिखाए जाते हैं इस तरह से। आप देखिए सेंटेंस ये बिगिनिंग ब्लेंड से है। इस तरह से जितने भी ब्लेंड हैं मैं पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। आपको अगर ब्लेंड का टॉपिक देखना है तो आप आगे वाली वीडियोस में जाकर ब्लेंड्स देख सकते हैं कि बिगिनिंग ब्लेंड बच्चों को कब और कैसे सिखानी है। तो ये वाला टॉपिक, उसके बाद एस ब्लेंड, स्टेम, स्टॉप। ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है सेंटेंसेस, जैसे कि हमने अभी देखा। फिर फ्रेंड्स बच्चों को लॉन्ग वावल सिखा दिए जाते हैं। लॉन्ग वावल जैसे कि when 2 vowel walks together, when 2 vowel walk together, the first one does the talking, second one is quiet, and first one does the talking means first वाला अपना नेम बताता है। तो ये A साउंड, E साउंड, O साउंड, U साउंड, I साउंड। तो इस तरह से ये बच्चों को टीचर्स जब ब्लेंडिंग कंप्लीट कर देती हैं, उसके बाद जैसे कि आपने देखा कि लॉन्ग वावल साउंड, जैसे कि ये। और देखिए हर वर्ड
टॉपिक डिस्कस किया है, वर्ड्स हैं और वर्ड्स के बाद सेंटेंसेस। तो आप देख रहे हैं कि आपको अपने बच्चों को जूनियर केजी में प्रॉपरली रीडिंग और साइट वर्ड्स जो है अच्छे से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि सीनियर केजी या फिर ग्रेड 1 से तो उनकी रीडिंग कुछ इस लेवल तक अच्छे से स्टार्ट होने वाली है। तो आप वर्ड्स देखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और यूकेजी या फिर प्री स्कूल की बुक शेयर करूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखिए, तो प्रॉपरली ये जो लॉन्ग वॉवेल साउंड है ये हो जाता है आई साउंड, ओ साउंड, इस तरह से। जब फ्रेंड्स हमारा ये लॉन्ग वॉवेल का टॉपिक पूरा हो जाता है, उसके बाद आता है लॉन्ग एंड शॉर्ट ऊ, मतलब जो डबल ओ वर्ड्स होते हैं। डबल ओ वर्ड्स यानी कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि फुट, शॉर्ट ऊ, एंड कुछ वर्ड में लॉन्ग ऊ साउंड होता है जैसे कि मून, रूट, फूड। ये वाले वर्ड्स हर एक वर्ड के साथ और हर एक टॉपिक के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बच्चों को प्रॉपर सेंटेंसेस भी देने हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक डायग्राफ। डायग्राफ क्या होते हैं? व्हेन 2 लेटर्स हैज़ 1 साउंड, जब 2 लेटर का एक साउंड होता है उन्हें हम कहते हैं डायग्राफ। तो कुछ कॉमन डायग्राफ हैं जो बच्चे सीनियर केजी तक सीख जाते हैं, जैसे कि थ, श, छ, इस तरह से। और प्रॉपरली आप देखिए, हर टॉपिक के बाद सेंटेंसेस मस्ट हैं, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में भी और जितनी भी बुक्स मैंने शेयर की हैं वो सारी बुक्स में इसी तरह से टॉपिक चलता है। फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने पहले भी आपको बताया है डबल लेटर्स, डबल एल, डबल एस, कुछ इस तरह से वर्ड्स हैं। ये वाले वर्ड्स डिस्कस होते हैं। बच्चे सिंपल सेंटेंसेस पढ़ते हैं। और आप देखिए कि सीनियर केजी में इतना सारा रीडिंग का उनका स्टफ होता है, और अगर अलग से आप उनको ट्रिकी वर्ड भी सिखा दें तो वो प्रॉपरली कितना सारा रीडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको अलग से भी कुछ बुक्स लेनी है, अगर आपके बच्चे के स्कूल में जो बुक फॉलोअप होती है वो नहीं है इतनी अच्छी, तो मेरे आगे के वीडियोस में बहुत सारे ऐसे अच्छी बुक्स है फ्रेंड्स, आप जाके वहाँ से कोई भी बुक परचेज कीजिए, आपके बच्चों के लिए आपको बहुत हेल्प होगी। ये डबल एल हो गया। ये टॉपिक तो फोनिक्स से रिलेटेड होता है। अब फोनिक्स के बाद कुछ ऐसे टॉपिक है जो बच्चों को अलग से सिखाए जाते हैं, जैसे हमने ट्रिकी वर्ड्स देखे फ्रेंड्स, जैसे कि एक एक्शन वर्ड जैसे कि ईट, प्ले, ड्रिंक, इस तरह के वर्ड भी बच्चों को मीनिंग और पिक्चर में उनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वो वर्ड क्या होते हैं। इसके अलावा चलिए अब हम कुछ इंडेक्स का टॉपिक देखते हैं और इंग्लिश के कुछ और टॉपिक देखते हैं। ये प्रॉपरली जो प्री स्कूल है उसका इंडेक्स है। प्री स्कूल में जूनियर केजी और सीनियर केजी में यही टॉपिक थोड़ा सिंपल और सीनियर केजी में थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल से स्टार्ट होता है। सेंस, हमारे कौन कौन से सेंस हैं, लाइक टंग और फिर ईयर, ये सब 5 जो सेंस ऑर्गन है। बिफोर आफ्टर नंबर, ये बच्चों को आना चाहिए। व्हाट कम्स बिटवीन 2 या फिर 3, तो इस तरह से ये टॉपिक आने चाहिए। मैं अभी आपको एक बुक भी मेंशन करती हूँ। ओके, चलिए अब हम बुक्स बाद में देखते हैं। पहले हम लोगों ने जब टॉपिक देखना स्टार्ट किया है तो ये देखते हैं। फिर मिसिंग नंबर, किस नंबर के बाद क्या है मिसिंग नंबर फ्रेंड्स। वावल्स, कॉन्सोनेंट। तो फ्रेंड्स, वावल कॉन्सोनेंट हमने पहले ही टॉपिक पे डिस्कस किया है। ये जो बुक है ये है प्रॉपरली प्री स्कूल के सारे टॉपिक इस बुक में यहाँ पर इस पेज में कवर अप हैं, इसीलिए मैं आपको इसी बुक का इंडेक्स दिखा रही हूँ। थीम, माय बॉडी एंड इट्स सिस्टम, ये बुक मैं अपने अगले वीडियो में आपको प्रॉपरली मेंशन करूँगी और अच्छे से हर एक पेज में किस तरह से आपके लिए टॉपिक्स दिए हुए हैं वो भी आपको दिखाऊंगी। ऐप, एग, एम एंड वर्ड्स। नंबर नेम्स फ्रेंड्स, मैंने नोटिस किया है कि बच्चों को ऑलमोस्ट 20 या फिर 30 तक या फिर 50 भी, कुछ स्कूल्स में 50 तक भी नंबर नेम्स जो हैं वो बच्चों को सिखा दिए जाते हैं। फिर नंबर नेम्स के बाद ये ए फैमिली, आर फैमिली, ये देखिए नंबर्स 1 to 40 हैं। फिर कुछ थीम, फीलिंग, इमोशन, जैसे स्माइल हो गया या फिर एंगर हो गया, इस तरह के इमोशंस। बिगर एंड स्मॉलर नंबर नेम्स 1 to 10, नंबर्स 51 to 60,
फिर ये एग फैमिली, एट फैमिली, ये क्या है जिसमें एक ही बुक में, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रॉपरली पूरे प्री स्कूल में कवर होने वाला पूरा टॉपिक मैं आपको इसी बुक में मेंशन कर रही हूँ। फिर आपका आता है पीपल अराउंड अस, इग या फिर इप फैमिली वर्ड्स, थीम पीपल अराउंड अस, ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल टू, इब, इक्स, मीन्स 2 लेटर 3 लेटर के वर्ड्स भी बच्चे सीख रहे हैं। उसके साथ साथ देखिए, सिर्फ रीडिंग आना तो नहीं होता ना, बच्चों को बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आनी चाहिए। लेट्स फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये राइट है या नहीं। डूइंग एक्सरसाइज, सो दिस इज़ करेक्ट, बच्चे इसको टिक करेंगे। टू वॉचिंग टू मच टेलीविजन, दिस इज़ रॉन्ग, तो बच्चे इसको क्रॉस करेंगे। तो नॉलेजेबल भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बच्चों को साथ साथ सिखानी है, जैसे कि असेंडिंग डिसेंडिंग हो गया, फिर ऑड एंड इवन, अप, अट फैमिली वर्ड्स, कॉन्सोनेंट ब्लेंड, जैसे कि स्टॉप, जैसे कि स्पॉट, क्वेश्चन वर्ड्स लाइक हु आर यू, हु इज दिस, टेलिंग टाइम, सिंपल क्लॉक बना के टाइम बताना। तो ये फ्रेंड्स कुछ ऐसे टॉपिक है जो आप बच्चों को अभी भी, अगर आपके बच्चे जूनियर केजी, सीनियर केजी या फिर प्री स्कूल है और बच्चों की छुट्टी है, या आप चाहे तो प्ले स्कूल में भी बच्चों को सिंपल ये चीज़ें सिखा सकते हैं। शॉर्ट एंड लॉन्ग, ऊ, एडिशन, सिंपल एडिशन, 2+2, कुछ इस तरह से, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो, बहुत सारी चीज़ें बच्चों को काउंट करके वो लिखनी होती है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि सपोज दिस, तो ये 7 बनानास है या 7 नंबर्स दिया है, और इसके बाद आपको 7 बॉक्सेस में कलर करना है। तो इस तरह से एडिशन और बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये जैसे 4 है तो बच्चे काउंट करके 4 बॉक्सेस में कलर करेंगे। एक और वे है, मैं आपको अभी बताती हूँ। ये कुछ इस तरह से बच्चों के लिए, ये कुछ जैसे कि ये कैंडीज़ हैं, ये बनाई हुई है, और ये एस्टिमेटेड 16, एक्चुअल 8। सो ये और एक टॉपिक हो गया, एस्टिमेट द नंबर ऑफ कैंडीज इन ईच जार एंड देन काउंट देम। ओके, सो एस्टिमेट एंड काउंटिंग का है, बट आप चाहे तो इसको काउंटिंग करके भी बच्चों को सिखा सकते हैं कि ये कितने हैं, और काउंट करके बच्चे लिखें, क्योंकि ये टॉपिक अब बच्चों को प्रॉपरली आपको सिखाना है, एस्टिमेट और एक्चुअल वाला। इसके बाद फ्रेंड्स और क्या टॉपिक है, ओके, ऑर्डिनल्स एंड कार्डिनल नंबर भी जस्ट बिट इंट्रोडक्शन, बहुत छोटे छोटे टॉपिक में डिस्कस करते हैं, बट आपको ये टॉपिक्स भी अपने बच्चों को सिखाने हैं। सिंगुलर प्लूरल, तो 1 है कि एस, अगर एस लगा है, कार्स, तो ये बहुत सारे हैं, कुछ इस तरह से। डबल एल वर्ड्स, प्रेपोजिशंस, सी प्रेपोजिशन स्पेशली कहाँ यूज़ होते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। प्रेपोजिशंस यूज़ होते हैं इस तरह के पिक्चर टॉक में। पिक्चर टॉक, प्रेपोजिशन बच्चों को आना चाहिए ताकि बच्चे ये ऑन, ऑफ, इन, इस तरह की चीज़ें बता सकें। जैसे कि ये ऑन, तो इन तरह की चीज़ें बताने के लिए बच्चों को प्रेपोजिशन सिंपल ऑन, इन, ये सब सिखाए जाते हैं। और सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, थीम, थोड़ा स्पेस, मरकरी, वेनस, माई सेल्फ हो गया, डेज के नेम्स हो गए कि मंडे है, संडे है, कुछ इस तरह से। तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक्स ही बच्चों के, ये देखिए, ये कुछ मैच करने के लिए, ये सारे टॉपिक ही प्री स्कूल के टॉपिक हैं, तो बच्चों को आने चाहिए। डेज नेम बता सकते हैं आप, शेप्स नेम बच्चों को करा सकते हैं। प्ले स्कूल के बच्चों को, जूनियर केजी के बच्चों को डेज नेम क्या किसके बाद आता है ये सिखा सकते हैं। डिफरेंट आप बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो ये सारा प्री स्कूल का सिलेबस है। हम लोग प्रॉपरली ये वाला प्री स्कूल का टॉपिक का ये वाला बुक अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें कि मैंने बताया हर एक टॉपिक का प्री स्कूल का अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स। इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव और बहुत सारी डिफरेंट स्कूल की बुक्स के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी। आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा। कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी क्लास की बुक्स ढूंढ रहे हैं, आप कौन सी क्लास का सिलेबस ढूंढ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे वही टॉपिक और वैसा ही आपके लिए बनाने के लिए वीडियो। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स। टेक केयर, टाटा।